मुझे सीपी साहब का काम बहुत पसंद आया। सीपी साहब ने जो काम नाथद्वारा में किया है, मैं तो चाहती हूँ कि राजसमंद से ये चुनाव लड़ा हमारे और 100% कुंभलगढ़ में ये सीट निकलेगी कांग्रेस की अब की बार। अगर स्थानीय उम्मीदवार को अगर यहाँ उतारा जाए और स्थानीय उम्मीदवार अगर पार्टी का कांग्रेस पार्टी का जीतता तो निश्चित रूप से राजसमंद में भी नाथद्वारा जैसा विकास होता। देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर विधानसभा में अगर लड़े और वहाँ के विधायक बने तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। सीपी जोशी के जन्मदिन पर आज नाथद्वारा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे जिले भर से लोग आए हैं। भिलवाड़ा, उदयपुर व संभाग से बड़ी तादाद में लोग आए हैं और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी को जन्मदिन की बधाई दी है। और मुख्य रूप से इसे विकास पुरुष के रूप में क्षेत्र की जो विकास कार्य हुए हैं वो भी एक प्रेरणास्पद है। और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री भी इनमें मौजूद रहे। हमारे साथ में अभी कुंभलगढ़ विधानसभा के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि कैसा क्या चल रहा है। धर्म जी, क्या चल रहा है कि आपके कुंभलगढ़ में इस बार क्या बदलाव होगा या बदलाव होगा नहीं? 100% कुंभलगढ़ में ये सीट निकलेगी कांग्रेस की अब की बार। अच्छा, पूरा कार्यकर्ता सब अब की बार 10 साल से उस सुरेंद्र सिंह से हार चुके हैं। चारों तरफ से विकास नहीं हो रहा है और विकास हमारे कांग्रेस की सरकार ही करा रही है। इस बार 101% कांग्रेस की सीट निकलेगी कुंभलगढ़ के अंदर। बधाई दी नहीं दी आपने? बिल्कुल बिल्कुल बधाई दी और चारों की तस्वीर सभी बैठ करके आया हूँ मैं। तो फिर सीपी साहब का रुख उधर रहेगा ना, कुंभलगढ़ में रहेगा? बिल्कुल रहेगा। सीपी साहब हमारे ऊपर, सीपी साहब का तो हाथ है हमारे ऊपर और तभी हम जीतेंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार बधाई दी सीपी साहब ने? क्या कहा? हाँ, सीपी साहब को जन्मदिन की बधाई दी और पूरे क्षेत्र में जो विकास नाथद्वारा में करा रहे हैं वो पूरे राजसमंद जिले में करवाए, ऐसी आशा है। तो इस बार जैसे मुख्य रूप से लगातार 2-3 दशक से सुरेंद्र सिंह जी विधायक हैं, तो 2014 से 2022 तक तो वो क्या मोदी लहर से निकल रहे थे। कार्यकर्ता उस समय से परेशान थे, पिछले 20 सालों से परेशान हैं। अब जाके उन्होंने थोड़ी बहुत एकता करके मानस बनाया है कि सुरेंद्र सिंह जी को भी हराना है, सुरेंद्र सिंह जी को हटाना भी है। तो यहाँ जैसे ये जो मुख्य रूप से नाथद्वारा में सीपी साहब हैं, तो ये चीज़ राजसमंद और कुंभलगढ़ में भी बदलाव दिखेगा? जरूर दिखेगा, असर वहाँ भी होगा। किन मुद्दों? विकास में मुद्दों पर मुख्य रूप से जो विकास के मुद्दे हैं यहाँ के जो बात है, अगर कुंभलगढ़ की और राजसमंद विधानसभा की करें तो वहाँ की मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी और वो अब की बार हम करके दिखाएंगे। इस बार कांग्रेस में भी आप बता रहे हैं वहाँ काफ़ी लंबी सूची है दावेदारों की। और सूची तो अब लोकतंत्र है तो टिकट मांगना जायज़ है और मांग करनी भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कांग्रेस पार्टी पूरी एक है और अब की बार एकजुटता के साथ लड़ेगी। ये मुख्य रूप से बात है कार्यकर्ताओं की और ये स्थानीय लोगों की अलग अलग। मुख्य रूप से हमारे साथ में भावना जी हैं। आप तो बीजेपी से कांग्रेस में गए, तो आपको क्या लगा कांग्रेस में जाने के बाद? मुझे कांग्रेस में बहुत अच्छा लगा। मैं कांग्रेस में मेन जाने का जो कारण था वो मेरा था कि लोकल टिकट ना नहीं दे रही है बीजेपी कई टाइम से। पहले किरण जी थे, फिर दीप्ति जी थे, फिर दिया जी, सब लोग बाहर से आ गए यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की लोकल की जो ज़रूरतें हैं वो कभी पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए लोकल विधायक के लिए मैंने ये ना बीजेपी छोड़ के मैं कांग्रेस में, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, पर मेरी एक जो बात थी कि भाई लोकल वहाँ होना चाहिए, इसलिए मैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई हूँ। और दूसरी चीज़, सीपी साहब इनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे सीपी साहब का काम बहुत पसंद आया। तो वहाँ जाके देखनी थी प्रत्यक्ष? बिल्कुल, अभी प्रत्यक्ष रूप से मैं देखकर आई बच्चे के साथ में और उनको बहुत अच्छा लगा। हमको भी उन्होंने हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। और सीपी साहब ने जो काम नाथद्वारा में किया है, मैं तो चाहती हूँ कि राजसमंद से ये चुनाव लड़ा हमारे और, ताकि हमारे राजसमंद में इस तरह से विकास हो सके हमारे लिए। ये मुख्य रूप से अलग अलग लोगों की, सभी की ये मुख्य रूप से बातें हैं कि किस तरह से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन वर्ष पर पूरे संभाग से बड़ी तादाद में लोग आए हैं और उनको बधाइयाँ दी। और ख़ास तौर से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं वही चीज़ें अब अपने कुंभलगढ़ और राजसमंद विधानसभा में भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। हमारे साथ में लहरू लाल जी अहीर हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। क्या बधाई वगैरह दे दी साहब को? हाँ, आज 74वें जन्मदिवस पर विकास पुरुष मेवाड़ के भागीरथ डॉक्टर सीपी जोशी साहब का जन्मदिन है। हम सब उस क्षेत्र से लोग आकर सीपी साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनसे आशीर्वाद लिया और हमने प्रभु श्रीनाथ जी से भी कामना की इसी तरह ये विकास कराते रहे और इनके उम्र, हमारी भी उम्र इनको लग जाए और प्रभु श्रीनाथ जी का इनको हमेशा आशीर्वाद रहे, इस तरह की हमने कामना की है।
ये अच्छी कामना है, लेकिन क्या ये नाथद्वारा विधानसभा से नाथद्वारा और राजसमंद और कुंभलगढ़ में भी कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा या आगे अगले चुनाव में क्या? जो नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास हुआ है, तो जनता, राजसमंद की जनता भी समझ रही है कि अगर स्थानीय उम्मीदवार को अगर यहाँ उतारा जाए और स्थानीय उम्मीदवार अगर पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जीता, तो निश्चित रूप से राजसमंद में भी नाथद्वारा जैसा विकास होता। तो कहीं न कहीं जब उम्मीदवार चयन करने में जनता जो गलती कर रही है उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से राजसमंद की जनता समझ चुकी है। इस बार डॉक्टर सीपी जोशी साहब के विचारधारा का जो भी कैंडिडेट आएगा उसको निश्चित रूप से जिताएंगे। अच्छा, ये अभी जैसे कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ लोग भीलवाड़ा से आए, तो वो तो कह रहे हैं हम तो सीपी साहब को वापस भीलवाड़ा ले जाएंगे। जब डॉक्टर सीपी जोशी साहब वहाँ सांसद बने हैं, वहाँ पर जिस तरह का उन्होंने विकास किया है, चंबल का पानी वाला है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐसे विकास वहाँ पर किए, रोडों का जाल बिछाया, और जो विकास हुए थे उस विकास को देखते हुए हर विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति ये चाहता है कि नाथद्वारा में जो विकास हुआ, भीलवाड़ा में जो विकास हुआ, जहाँ पर भी डॉक्टर सीपी जोशी साहब गए और जो जिम्मेदारी मिली है उस जो विकास किया उसका लेकर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर विधानसभा में अगर लड़े और वहाँ के विधायक बने तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। तो ये मुख्य रूप से आपने बात की, निश्चित तौर पर उनके विकास कार्य और उनकी बातें जनता तक पहुंच रही है। और अभी हमारे साथ में युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चिराग जी हैं। तो एक विधानसभा में दूसरे विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दे दी? हाँ, मिल गए, हम सब जनों ने मिल के बधाई दी है। क्या लग रहा है इस तरह का आज युवाओं में जैसे उत्साह है, पूरे राजसमंद ही नहीं पूरे संभाग और बाहर से भी बड़ी तादाद में? हमारे मेवाड़ के लोकप्रिय नेता हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए पूरे संभाग के इकट्ठे होकर उन्होंने उनको बधाई दी जन्मदिन के लिए। ये मुख्य रूप से बात है कि किस तरह से सभी युवाओं ने मिलके भी, हर वर्ग के जनप्रतिनिधियों ने भी उत्साह के साथ में पहुंचकर डॉक्टर सीपी जोशी को मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उन्हें इस जन्मदिवस की बधाई दी है और शुभकामनाएं दी। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।